आजा जरा तेरे को देखते हैं। और सुन अखिलेश जी, अब मुसलमान पढ़ा लिखा हो गया, बेवकूफ़ नहीं रहा, तुम्हारे ट्वीटों के चक्कर में नहीं रहेगा। और तुम क्या सोच रहे हो कि 22 में ऐसे करके सरकार बना लोगे? अब बेवकूफ़ नहीं है जनता। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। गाजियाबाद के लोनी में जिस तरीके से राजनीति को लेकर लोगों के बीच जहर घोला जा रहा है, आखिरकार वो कौन सी राजनीति है, कौन सी सियासत है? और 2022 की कुर्सी क्या इसी गंदी राजनीति से मिलेगी? क्योंकि उनमें उम्मेद पहलवान जिस तरीके से भागता घूम रहा है, जो अखिलेश का करीबी है, जो समाजवादी पार्टी का नेता है, और जिसको शायद ये जिम्मेदारी दी हो गई होगी कि इसी तरीके से वो जहर घोले। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मशहूर समाज सेवी खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब हैं। उनसे बातचीत करेंगे जो बेबाकी से खुले विचार अपने रखते हैं। तो खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस इंडिया पर। इस पूरी घटना को देखकर सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? जो गाजियाबाद के लोनी में हो रहा है, दाढ़ी काट दी जाती है, फिर उसको हिंदू मुसलमान का रंग दिया जाता है, जय श्री राम के झूठे नारे की बात की जाती है, आप किस तरह से देखते हैं? जयंत भाई साहब, मैं जो बुजुर्ग के साथ घटना हुई वो बहुत दर्दनाक घटना थी। चाहे वो किसी ने भी की, चाहे वो हिंदू ने की, चाहे मुसलमान ने की, चाहे सिख ने, चाहे ईसाई ने, उसका मैं खंडन करता हूँ, उसका खेद प्रकट करता हूँ। और उन लोगों को कानून जो है अपनी कार्रवाई कर रहा है, सख्त से सख्त कार्रवाई देगी। लेकिन जो शख्स उनके पीछे था, वो पहलवान लोनी वाला, वो जो हिंदू मुस्लिम करना चाहता था, वो किसके इशारे पे कर रहा था? मैं प्रशासन और शासन से कहना चाहूँगा कि उसकी भी कुंडली खोल के निकाल ले और उसको सजा उसको मिले, जो हमारे प्रदेश को आग की भट्टी में झोंकना चाह रहा था। और मैं अखिलेश जी से भी ये कहना चाहूँगा, क्योंकि वो समाजवादी का नेता है, अखिलेश जी के करीबी है, अखिलेश जी को ये कहना चाहूँगा कि अब जो तुम ये ट्वीट खेल रहे हो ना, ये खेलना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे पे भी सख्त एक्शन होगा। और जो भी ट्वीट खेल रहा है, जो आग की भट्टी में झोंकना चाह रहा था हमारे प्रदेश को और देश को, उसको जो है सख्त एक्शन होगा। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी संत हैं, और संत को कोई कुर्सी की जरूरत नहीं होती। संत जो है समाज का काम करता है, संत देवता स्वरूप होता है। और वो व्यक्ति, उसके बारे में बोलना, उसके बारे में पहलवान को बोलना कि जो है गुंडागर्दी करवा रहा है, और जब से बीजेपी की सरकार आई गुंडागर्दी हो रही है। अरे अब कहाँ छिप गया तू पहलवान? तू तो ये कह रहा था कि लोनी आ जाओ, अगर कोई माई का लाल है तो आजा जरा तेरे को देखते हैं। और सुन अखिलेश जी, अब मुसलमान पढ़ा लिखा हो गया, बेवकूफ़ नहीं रहा, तुम्हारे ट्वीटों के चक्कर में नहीं रहेगा। और तुम क्या सोच रहे हो कि 22 में ऐसे करके सरकार बना लोगे? अब बेवकूफ़ नहीं है जनता। आपको लगता है ये पूरा घटनाक्रम है, सब कुछ राजनीतिक है, यानी ये पूरी तैयारी के साथ हुआ? ऐसा कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से जो मुसलमान है वो अखिलेश जी अपने पक्ष में कर लें, उन्हें डरा कर, धमका कर, इस तरीके से बरगला कर। अरे सर, वो तो क्लियर है। आप देखिए, उसके साथ जो बुजुर्ग के साथ हुआ, वो घटना बहुत ओछी घटना है, ठीक है। लेकिन वो 2 दिन तक उसने कुछ नहीं किया, और 2 दिन तक वो कोई थाने में FIR दर्ज नहीं करवाई, अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दी। क्यों? कारण ये था कि वो खुद उसमें लिप्त था। वो वहाँ उस गांव की जनता बता रही है, और सारा चल रहा है कि वो पहले भी यहाँ आता था, और वो टेम्पो में नहीं स्कूटी में बैठ कर आया, और हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं थी। उसने तबीज वबीज का काम करता है, और ये हिंदू मुसलमान बना किसके इशारे पे? 2 दिन बाद किसके इशारे पे वीडियो बनाई गई? पहलवान किसके इशारे पे बना रहा है? ये तो जब पहलवान धरा जाएगा, जब पता लगेगा उनके खिलाफ जो है, उसमें जो जिनके खिलाफ FIR हुई उसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सब लोग हैं। तो ऐसे कैसे? पुलिस में क्या अब इतना दम नहीं रहा क्या कि पुलिस उसको खींच के पकड़ के लिए आए? वो ऐसे ही छुपता पुलिस को चक्कर दे रहा है। आपको लगता है पुलिस में ताकत नहीं रही, या योगी का एक्शन कम हो गया? अरे सर, योगी का एक्शन का तो सबको पता। अखिलेश जी सुनो, चाहे तो बदमाश जो है प्रदेश छोड़ गया, और चाहे सीधा शमशान घाट पहुंच गया या कब्रिस्तान पहुंच गया। और आप रही पुलिस की बात, पुलिस ने तो, पुलिस के चक्रव्यूह से कोई नहीं बच सकता। पुलिस के चक्रव्यूह में तो सब आ रहे हैं जो ये
ट्वीट ट्वीट खेल रहे थे ये भी आगे, और जो वो पहलवान था उसके साथ और लोग थे वो भी आगे। सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और मैं मांग करता हूँ शासन और प्रशासन से, जो हमारे प्रदेश को और देश को आग के भट्टी में झोंकना चाह रहे थे, और उस बूढ़े का लेवल लगा के उसको दिखा के, और उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और वो बख्शने नहीं चाहिए। और रही योगी जी की बात, योगी जी तो 22 में भी आएंगे, देख लेंगे। तो पार्टी उनको घेर लिए, उनकी तो पार्टी उनको घेर रही है, केशव प्रसाद मौर्य घेर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि 22 में केंद्र नेतृत्व तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। आप कह रहे योगी आ रहे हैं, कि योगी की डामाडोल हो गई क्या कुर्सी, और इसीलिए अखिलेश अब खुश नजर आ रहे हैं। देखिए जनाब, ये जो आप कह रहे हैं ये तो अफवाहें हैं, क्योंकि 22 का चुनाव है। चुनाव आने से पहले विपक्षी लोग एक वो सोसा छोड़ते हैं। सोसा, कोई सोसा कैसा छोड़ता है, कोई सोसा कैसा छोड़ता है। अरे कहीं भी कुछ नहीं होया, और हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने कुछ भी नहीं कहा उस वीडियो में। तो वो तो उन्होंने ये जो है केंद्र के करेगी, केंद्रीय नेतृत्व करता है प्रदेशों का, सारे प्रदेशों का, उसमें क्या दिक्कत है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे, और हमारे मुकाबला इस बार किससे लग रहा है? योगी का मुकाबला अखिलेश से लग रहा है, मायावती से लग रहा है, कि और किसी और दूसरी पार्टी से नजर आ रहा है? योगी का डायरेक्ट मुकाबला किससे? देखिए, योगी तो योगी होते हैं, उनका मुकाबला किसी से नहीं होता। वो तो परमात्मा का उनको आशीर्वाद है, वो तो शिव की कृपा है और उनके गुरु की कृपा। आशीर्वाद भी मिलेगा, परमात्मा को तो मिल गया था 2017 में, अब जनता का मिलेगा कि नहीं? एक बात आप बताओ, वो उसके परमात्मा के सिपाही थे, जब भी तो कोरोना पर काबू पा लिया। अगर उसके सिपाही न होते तो कैसे अखिलेश होता, धज्जियाँ उड़ जाती। जब तो कह रहा था वो, अगर मैं वैक्सीन नहीं लगाने गया बीजेपी कर, फिर ठुकवाली चाचा ने भी, भतीजे ने भी, बाप ने भी, हाँ फिर कहाँ से आ गई, और फिर नहीं बीजेपी की थी। हाँ अरे भाई, ये जो है बेवकूफ़ बनाते हैं दूसरी पार्टियाँ, और वो करती हैं। मेरे पूरे परिवार ने लगवाई वैक्सीन, और कहो प्रमाण पत्र मंगवा के दिखाऊं, कहाँ से मर गया, मैं तो नहीं मरा। हाँ और क्या कह रहे, 2 साल नहीं जीने का, 1 साल नहीं जीने का, ये मर जाएगा। अफवाह चला रखी, बेवकूफ़ बना रखा है लोगों का। ऐसा कुछ नहीं है। दोबारा भी 22 के बाद देखना, आप भी यहीं होंगे, हम भी यहीं होंगे, योगी जी भी होंगे और मोदी जी भी होंगे। तो योगी जी हटा देंगे 2022 में? तो उनको तो वैसे ही हटाने की तैयारी चल रही है, किसी और को मुख्यमंत्री बना देंगे तो? उनके मुकाबला कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। जनता योगी जी को चाहती है, और योगी जी के मुकाबला कोई आ ही नहीं सकता। जितने काम एक तरफा उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के थ्रू करे हैं, इतना कोई कर नहीं सकता। उन्होंने जो है हर अब अभी देखिए, जिनके बच्चों के माँ बाप चले गए या बाप चला गया या वो चला गया, उसके लिए बाल विकास योजना चलाई है उन्होंने। उनको 4,000 रुपये प्रति बच्चा, 4,000 रुपये प्रति बच्चा पर मंथ मिलेगा उस बच्चों को, चाहे में 10 बहन भाई हैं, सबको मिलेगा। और उनको जो है इंटर तक फ्री, पढ़ाई फ्री, शिक्षा फ्री, और फिर नौकरी। तो कैसे ऐसी ऐसी योजना ला रही है? जनता अंधी है क्या? अखिलेश को सोचना चाहिए, जनता अब अंधी नहीं है, और मुसलमान जो है बेवकूफ़ नहीं है। और एक ये पहलवान, ये तो मैंने कहा लोनी में छोड़ी, अब प्रदेश में भी नहीं मिलने का। और अगर है ना वो उसमें दम, और तो अखिलेश जी जरा उसमें दम है तो जरा भिजवाओ थाने उसको पता लग जाएगा। और तुम्हारे में अगर दम है तो तुम भी खुलकर सपोर्ट करो उसकी, तुम्हें भी पता लग जाएगा क्या होता है खिलवाड़ करना जनता के साथ, और मुसलमानों के साथ खिलवाड़ करना, और मुसलमानों को बदनाम करना। देखिए, मैं मांग करता हूँ शासन और प्रशासन से, ये तांत्रिक जो लोग होते हैं, चाहे ये हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम है, चाहे ईसाई हैं, जब वो तबीज़ का अगर काम करता था और तांत्रिक था, तो उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। उस बूढ़े को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए, क्योंकि ये देश को गुमराह कर रहे हैं। और मेरी अपील है, पढ़ी लिखी जनता है, समझदार है, और मुस्लिमों से, सिख से, ईसाइयों से, कि इन तांत्रिकों के बहकाव में ना आए। ये ना किसी को बेटा दे सकते, ना बेटी दे सकते, ना ये विकास कर सकते, ना ये बिजनेस में फ़ायदा कर सकते। अगर ये ऐसा करते तो पहले अपना विकास कर लेते, ना अपना बिजनेस कर लेते। इन तांत्रिकों के बहकाव में ना हुआ, देश को और प्रदेश को ये लोग जो है आग की भट्टी में झोंक देते हैं। और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो जो कानूनी कार्रवाई का उल्लंघन करते हैं, और प्रदेश को जो है उसमें प्रदेश को जो है जातिवाद में ठोकते हैं, और जातिवाद का हम विरोध करते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जय हिंद, जय भारत। तो आपने सुना खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आखिरकार कौन सी राजनीति चल रही है। अखिलेश यादव जी उन्हें कही है कि वो आए, पुलिस के सामने सरेंडर करें, क्योंकि कब तक छिपते घूमते रहेंगे, एक्शन तो होगा ज़बरदस्त।
अपने सहयोगी अंकित के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया।